वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी कोरस की एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मंगनी से पहले क्या करना चाहिए, क्या लड़का लड़की एक दूसरे को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, और मंगनी करने का सही तरीका क्या है। ये तमाम की तमाम बातें मैंने आपके सामने अर्ज कर दी है। आज मैं आपके सामने बयान करूंगा कि मंगनी के बाद जो निकाह वो जो बात होती है वो निकाह की होती है। अब जो हजरात निकाह करना चाहते हैं, निकाह करने से पहले ये चंद बातें जहन में रख ले। चंद बातें मेरी जहन में रख ले। खुदा की कसम, उनको निकाह करने के अंदर उसको सवाब ही सवाब मिलेगा। इंसान कोई भी काम करता है और नीयत दुरुस्त कर लेता है, उसको उसका अजर मिलता रहता है। और जब निकाह करना सुन्नत है, और इसको करने से पहले अगर इंसान नीयत ठीक कर लेगा तो उसको कितना बड़ा सवाब मिलेगा, कितना उसको अजर मिलेगा उसका। तो लिहाजा अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लीजिए कि निकाह से पहले नीयत आपने क्या करनी है। जरा ध्यान से बात को समाप्त फरमाए। आता है कि निकाह आप इसलिए करें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाह बिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। और दूसरी नीयत आपने क्या करनी है, निकाह करने से इंसान गलत कार्यों से हिफाजत होती है, गलत कामों से हिफाजत होती है। नंबर 3, निकाह करने की वजह से नफ्स काबू में रहता है और दिल के ख्यालात इधर उधर भटकने से दूर रहते हैं। नंबर 4, हक ताला निकाह की वजह से नेक औलाद अता फरमाए और वो नेक काम करेगी और वालिदैन के हक में दुआ करेगी, तो इस पर भी सवाब मिलेगा। नंबर 5, बाल बच्चों वाले आदमी के लिए इबादत का सवाब सवाब गैर शादीशुदा की इबादत से ज्यादा होता है। तो इस सवाब के मिलने से की नियत कर ले कि यार मैं शादी करूंगा, कवारा हूं, तो मुझे सवाब कब मिलेगा। अगर मैं शादी के बाद इबादत करूंगा तो मुझे उसका सवाब अल्लाह के यहाँ ज्यादा मिलेगा। आता है कि उसके बाद नियत क्या करे, ये भी नियत कर सकता है, निकाह की वजह से जितनी औलाद होगी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफा का सबब बनेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर फख्र फरमाएंगे। हदीस मुबारक में आता है, इस औरत से शादी करो जिस औरत बच्चों को ज्यादा जनती है। क्यों? तो कल क़यामत वाले दिन में अपनी ज्यादा उम्मत पर फख्र करूंगा मैं। आता खुदा एक और नियत ये कर ले, खुदाए पाक ऐसी औलाद अता फरमाए जो दावत इल्लाह की मेहनत करे, अल्लाह के लोगों को अलग तरफ बुलाए। ठीक है। और अगर छोटे बच्चे मर जाए तो ये नियत करे, अगर कोई छोटा बच्चा मर भी गया तो वो बच्चा मेरी निजात का जरिया बन जाएगा, वो जहन्नम से निजात का जरिया बन जाएगा। आप इन चीजों की नियत कीजिए और चंद बातों का ख्याल कीजिए। आप कुछ कुछ लोग गलती करते हैं निकाह के अंदर, एक दो, वो गलती मत कीजिए। निकाह जो करने की सबसे पहले अदब ये है कि आप जब निकाह करें तो वो निकाह अलल ऐलान करें। कुछ लोग छुप कर निकाह करते हैं, छुप कर निकाह नहीं करना चाहिए, निकाह करे अलल ऐलान करे। और हदीस मुबारक में आता है कि मस्जिद के अंदर निकाह करना चाहिए। कहाँ निकाह करना चाहिए? मस्जिद में छुप कर। देखे ना, छुप कर अक्सर लड़की या लड़के मर्द छुप कर निकाह करते, बाद में परेशान होते हैं कि यार, अब मुझे एक बहन का फोन आता है, शायद वो मुझे सुन भी रही हो, उन्होंने निकाह छुप कर किया। ठीक है, उन लड़की वालों को तो पता था लेकिन लड़के वालों को पता नहीं था, लड़के के वालिदैन को पता नहीं था। अब क्या हुआ, वो लड़का 2-4 महीने उस लड़की के पास रहा, अब वो भाग गया। अब ऐसा ही होता है, छुप कर निकाह किया जाता है, उसमें खैर बरकत नहीं होती उसके अंदर। हमेशा निकाह के बारे में आता है हदीस मुबारक में कि निकाह करो अलल ऐलान, अलग अलग निकाह करना चाहिए। ठीक है ना, निकाह, और मस्जिद का निकाह करना चाहिए। ठीक है, मस्जिद में निकाह करो। और आता है कि जुम्मे या असर की नमाज के बाद ज्यादा अफजल है। क्यों? कि जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज के बाद देखिए ज्यादा लोग मस्जिद में होते हैं। अब जिस मजलिस में निकाह पढ़ाया जा रहा है उसमें जितने लोग ज्यादा होंगे, उसमें कोई अल्लाह का वली होगा, कोई नमाजी होगा, कोई तहज्जुद गुजार होगा, कोई कैसा होगा। अगर वो आपके हक में दुआ कर दे, हो सकता है कि उस सलाह की दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आप मियां बीवी के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे, ऐसी औलाद पैदा कर दे जो आपकी निजात का जरिया बन जाए। तो लिहाजा अलल ऐलान निकाह करना चाहिए, छुप कर निकाह कभी मत करना। ये मेरी बात लिख ले आप, इसमें नुकसान ही नुकसान होता है। ठीक है, अक्सर नुकसान इसमें होता है। और निकाह, कुछ लोग कहते हैं कि हम दोनों पढ़ा लें, यानी कि निकाह अगर लड़का लड़की पढ़ाए दो गवाहों के साथ, और लड़का ये कह दे लड़की से कि मैंने तुझसे निकाह किया, तूने कबूल किया, और लड़की हक महर के एवज दो गवाहों के एवज कहते मैंने कबूल किया थी,
تو وہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ نکاح وہ برکت والا ہوتا ہے جس کے اندر جو عالم دین علماء کرام کو اللہ کا ولی بزرگ پڑھائے، کوئی بھی عالم پڑھائے، اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح کرنے کے بعد جب نکاح ہو جائے تو اس کے لیے مبارکباد دینا، ٹھیک ہے۔ جو سر نکاح کے بعد جو چھوارے ہوتے ہیں اس کو لٹا بھی سکتے ہیں ایسے، اور اس کو ہم جو ہے نا اس کو جو ہے لٹانے کے بعد تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا آپ خیال کیجئے۔ اور اس کے بعد جو حق مہر ہے، وہ حق مہر آپ جو ہے نا آپ جو ہے کم از کم جو لوگ غلطی کرتے ہیں، کم از کم جو حق مہر ہے وہ 10 درہم ہے، 10 درہم۔ 10 درہم آپ اندازہ لگا لیں کتنے پیسے کے بنتے ہیں۔ کوئی بندہ 500 لکھوا دیتا ہے، کوئی 1000، لیکن 10 درہم سے کم آپ حق مہر نہیں لکھوا سکتے ہو۔ زیادہ کم سے کم 10 درہم، زیادہ سے جتنا مرضی مہر فاطمی لکھوا، جو مرضی کر لے، لیکن کم از کم 10 درہم ہے حق مہر، ٹھیک ہے، اس سے کم نہیں۔ یہ چند نکاح کے چند آداب میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ امید ہے کہ جو بندہ نکاح کرنے سے پہلے ان چند آداب کو ذہن میں رکھے گا، انشاءاللہ العزیز یہ نکاح اس کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیں، اس نیوز چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، لنک کو شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔